स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज मैं आपको 12 और 13 अप्रैल का करंट अफेयर करवाने वाला हूं और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान रहे कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद वहां से आप इससे पहले की वीडियोस जो हैं उनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ के साथ इसकी भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में प्रसिद्ध शूटिंग कोच का निधन हुआ है, वे निम्न में से कौन थे? संजय चक्रवर्ती, मनीष चक्रवर्ती, दिनेश चक्रवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर की तो वो थे संजय चक्रवर्ती। आपको यहाँ पर साइड में इमेज दिख रही होगी, ये है संजय चक्रवर्ती जी। कोविड-19 के कारण प्रसिद्ध शूटिंग कोच संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित संजय ने अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, अंजलि भागवत और सुमा थरूर, दीपाली देशपांडे, अनुजा जंग और आयोनिका पाल सहित कुछ बेहतरीन भारतीय निशानेबाजों को प्रशिक्षित किया था। तो यहाँ पर आप खुद ही सोचिए कि इतने बड़े जो निशानेबाज हैं, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, जिनका नाम है अभिनव बिंद्रा, तो आपको पता होगा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति बने। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं क्योंकि ये कोच रहे हैं इन सब खिलाड़ियों के। तो इनको याद रखना भाई, संजय चक्रवर्ती को याद रखिए, इनका निधन हो गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग के लिए मंजूरी मिली है? चीन, जापान, अमेरिका, रूस। तो अगर हम बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की तो वो है रूस। तो केंद्रीय दवा नियामक डीसीजीए ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण को मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद दवा नियामक से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त करने वाला यह तीसरा टीका बन गया। इस वैक्सीन को गमाले नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा पिछले साल रूस में विकसित किया गया था। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर याद रखिए, वो कंट्री का नाम है रूस। तो ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आज का आपका जो सवाल है वो यही है कि रूस की कैपिटल क्या है, आपको बताना है रूस की कैपिटल क्या है। तो देखिएगा, बात करते हैं यहाँ पर स्पुतनिक 5 की। तो क्लिनिकल परीक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में स्पुतनिक 5 का क्लिनिकल परीक्षण डॉक्टर रेड्डीज लैब द्वारा किया जा रहा है। हैदराबाद में स्थित बहुराष्ट्रीय भारतीय फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने भारत में रूसी वैक्सीन की आपूर्ति के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF के साथ एक समझौता किया है। तो ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा। अब चलिए चलते हैं। तो चलिए, अब इसका जो आंसर है वो यहाँ पर नेक्स्ट इमेज में था, तो आपको यहीं पर इसका आंसर पता चल जाएगा कि रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन हैं, रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जलियांवाला बाग नरसंहार की 13 अप्रैल 2021 को कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो 100वीं, 101वीं, 102वीं, 99वीं। तो आपको बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 102वीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस साल आतंक की 102वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसने पूरे देश को एक ठहराव की ओर धकेल दिया था। जलियांवाला बाग उद्यान को एक स्मारक के रूप में बदल दिया गया है और इस दिन हजारों लोग शहीद हुए पुरुषों महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने आती हैं जो घातक दिन देश के लिए मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, तो एक बहुत ही भ्रामक घटना थी, ये बहुत भयानक घटना थी, जिसमें जनरल डायर ने बहुत सारे जो भारतीय थे उनको इकट्ठा करके गोली मार दी थी। तो इसीलिए यहाँ पर आप ध्यान रखें कि 102 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 के दिन के इतिहास की। तो कार्यवाहक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने ब्रिटिश भारतीय सेना की टुकड़ियों को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीय नागरिकों की भीड़ पर अपनी राइफलें दागने का आदेश दिया था। ब्रिटिश भारत के सेना अधिकारी जनरल डायर ने महसूस किया कि किसी कारण से इस तरह लोगों को इकट्ठा करके करना देश विरोधी था। उन्होंने सिख, गोरखा, बलूची और राजपूत से मिलाकर अपने 50 सैनिकों को निहत्थे पुरुषों और महिलाओं पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। परिणामी आंकड़े आपको स्तब्ध कर देंगे, क्योंकि 379 पुरुषों और महिलाओं को किसी भी गलती के बिना मार दिया गया था और 1100 घायल हो गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा उस समय की जो हिस्ट्री है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल है, देश के चुनाव आयुक्त के
अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे। भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो कौन होंगे, सुशील चंद्रा, प्रकाश चंद्रा, सुनील अरोड़ा या जगदीप सिंह। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है सुशील चंद्रा। वर्तमान चुनाव आयुक्त ईसी सुशील चंद्रा भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए नामित किया गया। वह 13 अप्रैल 2021 से पदभार ग्रहण करेंगे। वह वर्तमान सीईसी सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे, जो 12 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चुनाव आयोग के पहले कार्यकारी यहाँ पर कार्यकारी जो इसके मुख्य थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी में आया है, बैंक में भी कई बार पूछा गया। तो फर्स्ट जो आरआरबी जो ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होती हैं वहाँ पर फर्स्ट कई बार पूछ लेते, तो यहाँ पर सुकुमार सेन थे, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में नमूरा ने FY फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया। 12%, 12.6%, 15%, 10.5%। तो बताइए कितना रहने का अनुमान लगाया। तो 12.6% इसका करेक्ट आंसर है। जापानी ब्रेकरेज कंपनी नोमुरा ने बढ़ते कोरोना वायरस मामलों और उच्च मुद्रास्फीति के बीच वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के जीडीपी अनुमान को 13.5% के पिछले अनुमान से 12.6% तक संशोधित किया है। नोमुरा ने कैलेंडर वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पिछले अनुमानित दर 12.4% से कम 11.5% तक आंकी है। चलिए चलते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। हाल ही में प्रसिद्ध टीवी शो अभिनेता सतीश कौन का यहाँ पर निधन हुआ है। उन्होंने किस टीवी शो में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आपको दिख रहे होंगे कौन से टीवी शो में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही आंसर है इसका क्या, महाभारत। प्रसिद्ध अभिनेता सतीश कौल हैं, ये सतीश कौल, ठीक है, जिनके नाम पर 300 पंजाबी और हिंदी फिल्में बनी हैं और उन्होंने टीवी शो महाभारत में भगवान इंद्र की भूमिका निभाई है। इनका निधन हो गया है। अभिनेता ने अपना करियर की शुरुआत 70 के दशक के शुरुआत में की थी। उन्होंने हिंदी और पंजाबी फिल्में दोनों में ही काम किया। राम लखन, प्यार तो होना ही था और आंटी नंबर 1 आदि फिल्मों में ये भूमिका निभा चुके हैं। ये आपको देखेंगे यहाँ पर। चलिए चलते हैं आगे। संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो नौरा अल मतरूसी, लिन अल मतरूसी, वैलेरिया अल मतरूसी या डानिया अल मतरूसी। तो यहाँ पर सही उत्तर है नौरा अल मतरूसी। ये आपको दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने 10 अप्रैल को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया, जिसमें देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थी। नौरा अल मतरूसी उनका नाम है, याद रखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं। यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, ठीक है, याद रखना। चलिए, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोविड-19 के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया। वैक्सीन अभियान, मास्क अभियान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मास्क अभियान इन्होंने अभी स्टार्ट किया। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं ने बढ़ते मामलों के मद्देनज़र कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने प्रयासों के तहत 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है और लोगों से सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। महामारी रोग अधिनियम 1987 के तहत ओडिशा कोविड-19 विनियमन में संशोधन इन्होंने यहाँ पर किया है। तो बात आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री। तो नवीन पटनायक जी, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं, तो याद रखना। अब अगर मैं आपसे आज के सवाल की बात करूं, तो आज का सवाल है आप सभी से कि आपको बताना है कि कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, आपको बताना है। ये सारे स्टेट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको बताना है। आज का जो प्रश्न है वो है कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है और किस जगह स्थित है। और साथ के साथ अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप इससे जोड़ें। अगर लाइक, शेयर और कमेंट आप करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे के लिए हम प्रेरित होते हैं और आगे भी कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे। और करंट अफेयर की जो सीरीज़ है ये हमारी बिल्कुल रेगुलर चल रही है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।